Good morning class. Beta, today our topic is fertilization and implantation. फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में बेटा फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज होंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा ना। तो फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों गैमेट्स को मिलना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होगा, पहले इंसेमिनेशन प्रोसेस होगी। ठीक है, इंसेमिनेशन प्रोसेस में क्या होगा बेटा, सीमन इज रिलीज्ड into the vagina through penis। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहेंगे। ठीक है, अब जब स्पर्म्स वजाइना में चले गए हैं तो बेटा वो स्पर्म्स कैसे हैं, मोटाइल है, मोटाइल स्पर्म्स। जो मोटाइल स्पर्म्स होंगे वो कहाँ पहुंच जाएंगे, कहाँ पर, जंक्शन पे। कौन से जंक्शन पे, जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्प्यूला। जंक्शन क्या होता है बेटा, मीटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जहां पर आकर के दो चीजें मीट करती है। तो यहाँ पर इस्थमस और एम्प्यूला जहां पर मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, जंक्शन। ठीक है, तो वहां पर जाकर के जो स्पर्म है, ठीक है, वहां पर क्या होगा, फ्यूजन होगा गैमेट्स का। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस कहाँ पर, इन एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। कहाँ पर होगा, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, मीन्स एम्प्यूला इस्थमस के बीच में जो जंक्शन बन रहा है वहां पर। ठीक है, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब जो एक्रोसोम था बेटा, एक्रोसोम क्या था, स्पर्म के ऊपर जो कैपलाइक जो स्ट्रक्चर था उसे हम क्या कह रहे थे, एक्रोसोम। तो एक्रोसोम जो है वो क्या करता है, एक्रोसोमल रिएक्शन करता है। एक्रोसोम अंडरगोज एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये क्या करता है, कुछ लाइसिन्स को रिलीज करता है। कौन करता है, एक्रोसोम रिलीजेस लाइसिन्स। ठीक है, लिसिस का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेकडाउन होना किसका, सेल वॉल का। ठीक है, सेल का ब्रेकडाउन। तो लिटिक का मतलब भी ब्रेकडाउन होता है और लाइसिन्स का मतलब भी क्या है बेटा, ब्रेकडाउन। ठीक है, तो लाइसिन्स क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। किसको डिसॉल्व करेंगे, एग एनवलप, मीन्स एग के बाहर जो मेम्ब्रेन है, एग एनवलप को वो क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। जिसका नाम क्या है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा लेयर को ये क्या कर लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बेटा जो स्पर्म लाइसिन्स है उनके पास क्या क्या होता है, उनके पास एंजाइम्स होते हैं। ये जो एंजाइम है यही ब्रेक डाउन करते हैं। कौन से एंजाइम, हाइल्यूरोनाइडेज। ठीक है, जो क्या करेगा, ये क्या करेगा, हाइल्यूरोनोरिक एसिड जो है, एसिड पॉलीमर्स। पॉलीमर क्या होते हैं बेटा, जो स्मॉल यूनिट से मिल करके बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम पॉलीमर्स कहते हैं। जो छोटी छोटी मोनोमर यूनिट से बनते हैं, जैसे कि CH2 जुड़ करके, मीन्स बहुत सारी जुड़ करके एक लंबी चेन बना लें। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। ठीक है, तो बेटा उसी तरह यहाँ पर भी क्या है, हाइल्यूरोनोरिक एसिड पॉलीमर है। ठीक है, मीन्स इसकी छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट जुड़ी हुई है। ठीक है, किसके अंदर, इंट्रासेल्युलर स्पेस में। इंट्रासेल्युलर स्पेस कौन सा है, ये दो सेल्स हैं, इनके बीच में ये जो स्पेस है ये क्या हमारा, इंट्रासेल्युलर स्पेस। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, यहाँ पर कौन सी सेल्स होंगी, ग्रेन्युलोसा सेल होंगी, किसकी, कोरोना रेडियाटा की। ठीक है, अब जो कोरोना है वो पेनिट्रेटिंग एंजाइम है। ठीक है, वो किसको डिसॉल्व करेगा, कोरोना तो डिसॉल्व करेगा कोरोना रेडियाटा को।
ठीक है। कोरोना डिजोल्व किसको करेगा? कोरोना रेडिएटा को। और बेटा जो एक्रोसिन होगा, एक्रोसिन डिजोल्व्स की जगह ब्रेकडाउन भी लिख सकते हो और लिसिस भी लिख सकते हो। किसको? जोना पेल्यूसिडा लेयर को। ठीक है। अब बेटा ये प्रोसेस होने के बाद क्या होगा? कॉर्टिकल रिएक्शन होगी। क्या होगा? कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होगा कि आफ्टर द एंट्री ऑफ अ स्पर्म, कहाँ पर? इनटू द एग। जब क्या होगा? कॉर्टिकल रिएक्शन कब होगी? जब स्पर्म कहाँ जा चुका है? एग के अंदर जा चुका है। मैंने जो पीछे जो वीडियो सेंड की थी आप लोगों को, उसके अंदर अच्छे से डायग्राम मीन स्पर्म्स का मूवमेंट करते हुए, ठीक है, एग को कैसे फर्टिलाइज कर रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें थी। ध्यान से देखना उस वीडियो को। तो वहाँ पर क्या होगी बेटा? उस टाइम पे क्या होगी? कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन का काम क्या है? कॉर्टिकल रिएक्शन क्या करती है बेटा? चेक करती है। किसको? चेक द एंट्री ऑफ स्पर्म को। ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा? जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट थे कहाँ पर? एग के नीचे। ठीक है। एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, बीनीथ द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? किसके बीच में ये क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन, केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेंगे। कहाँ पर? ऊप्लाज्म मतलब एग की प्लाज्मा लेयर और विट्टेलाइन मेम्ब्रेन, या उसे हम क्या कह सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। उनके बीच में क्या करते हैं? केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। ठीक है। अब ये जो सब्सटेंस था बेटा, जैसे ही ये बढ़ेगा, ठीक है, रेज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, रेज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या होगा? विटेलाइन मेम्ब्रेन अबो द एग सरफेस चली जाएगी। ठीक है। और विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? एलिवेट हो जाएगी। ठीक है। एलिवेटेड विटेलाइन मेम्ब्रेन को हम क्या कह सकते हैं बेटा? एलिवेटेड विटेलाइन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड मेम्ब्रेन। मीन्स ये फर्टिलाइज्ड हो चुकी है, फर्टिलाइज्ड मेम्ब्रेन। ठीक है। अब बेटा फर्टिलाइजेशन क्या है? तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो अब जो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बेटा? जो गैमेट्स हैं वो कैसे हैं? हैप्लोइड है। ठीक है। 1n नंबर तो क्या है? ठीक है। और 1n नंबर क्या है बेटा? स्पर्म। ठीक है। तो जब फ्यूजन होगा दोनों का, तो फ्यूजन के टाइम पे क्या बनेगा? जाइगोट। एंड जाइगोट इज 1n एंड 1n, 1n प्लस 1n कितना हो गया? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मीन्स ये क्या है? इनके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पर कितने हैं बेटा? 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। अब जो जाइगोट बना है, जाइगोट के अंदर क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। जाइगोट क्या? एक सेल है जिसके पास 46 क्रोमोसोम है। ठीक है। माइटोसिस होगी बेटा। ठीक है। कहाँ मूव करेगा? पहले ये इस्थमस जंक्शन, इस्थमस से किधर जाएगा? यूट्रस में जाएगा, क्योंकि इस्थमस कहाँ जा करके ओपन होता है? यूट्रस पे। तो वहाँ पर जाएगा। अब जब ये वहाँ जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? माइटोटिक डिवीज़न होगा। ये जो एक सेल थी इससे 2 सेल बनेंगी, फिर इन 2 से कितनी बनेंगी? 4 सेल बनेंगी, फिर 4 से कितनी बनेंगी बेटा? 8 सेल बनेंगी। ठीक है। 2 2 4 2 6 और 2 8। ये जो 8 सेल, 8 से कितनी बनेंगी बेटा? फर्दर 1 से 2 बनेंगी, तो कितनी हो गई? 16 हो गई। ठीक है। तो ये 16 सेल्स हो गई। अब बेटा ये जो 8 से 16 सेल्स जो बन रही हैं, 16 ड्यूटर सेल्स जो हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मतलब 2 से 4, 4 से 8
8 से 16 ये जो स्टेज है, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? सेल्स को तो कहते हैं बेटा हम ब्लास्टोमेयर सेल्स, ठीक है। और जो ये जो स्टेज है 8 to 16 ब्लास्टोमेयर सेल्स स्टेज, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? मोर्यूला कहेंगे। क्या कहेंगे? मोर्यूला कहेंगे, ठीक है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, मोर्यूला क्या होता है, ठीक है। तो मोर्यूला में क्या होगा बेटा? कंटिन्यूअसली डिवीजन होगा, ठीक है। और ये किधर मूव कर जाएगा? यूट्रस में चला जाएगा मोर्यूला, ठीक है। मोर्यूला गोज इनटू यूट्रस, ठीक है। अब क्या होगा? यूट्रस में जाने के बाद जो ब्लास्टोमेयर सेल्स थी बेटा, वो आउटर लेयर पे अरेंज होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ये हो गई सेल, ये हो गई आउटर लेयर, तो जो सेल्स होंगी वो सारी यहाँ पर आउटर सरफेस पर अरेंज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे बेटा? ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, ठीक है। अब जो इनर जो मास है, ठीक है, अंदर भी सब्सटेंस है जो कि क्या है? अटैच है किससे? ट्रोफोब्लास्ट से, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? ये जो ट्रोफोब्लास्ट था, ये जो ट्रोफोब्लास्ट था, इधर क्या है? यूट्रस, यूट्रस। तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम, जो सबसे इनर वॉल है, एंडोमेट्रियम, ये उससे क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, ठीक है। मतलब इम्प्लांट हो जाएगा वहाँ पर जा कर के, ठीक है। अब क्या होगा? जो इनर सेल मास था, ये जो अंदर वाली जो सेल थी, मतलब जितना भी मास, सेल मास क्या होता है? बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होना। तो ये क्या होगा बेटा? इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन शुरू होगा और इससे किसकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी? ये ऐसे डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। और क्या होगा? इसमें फीचर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा? जो सेल थी यूट्रस की, वो डिवाइड हो जाएंगी और किसको कवर कर लेंगी? ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगी। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है बेटा? सिस्ट का मतलब होता है मास ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारी सेल्स का इकट्ठे होना, कंबाइन होना, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं, ठीक है। सिस्ट मीन्स ट्यूमर भी हो सकता है, फोड़ा कह सकते हैं उसे, ठीक है। मतलब मास ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स का इकट्ठे होना। तो यहाँ पर क्या? ब्लास्टो मीन्स ब्लास्टोमेयर सेल्स का इकट्ठा होना, ठीक है। तो मास ऑफ ब्लास्टोमेयर सेल्स, ये कहाँ पर एम्बेडेड हो जाएगा? जा करके यूट्राइन वॉल पे, एंडोमेट्रियम पे, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा? इम्प्लांटेशन कहेंगे, ठीक है। और इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी, ठीक है। अब बेटा अगर हम ओवम की बात करें तो ओवम के अंदर क्या क्या है? तो पहले न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर सराउंडिंग में क्या होगा बेटा? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस, ये पूरा इधर साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म के बाद क्या है बेटा? इसके बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या कहते हैं? जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा के बाद बेटा एक और मेम्ब्रेन है बाहर, जिसे हम क्या कहते हैं? ये आप लोग ना कंपास से बना लेना अच्छे से डायग्राम। विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। विटेलाइन मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे क्या होती है बेटा? फॉलिकल सेल्स होती हैं ऐसे, और इन फॉलिकल सेल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? सेल्स ऑफ कोरोना, या फिर हम इनको कोरोना रेडिएटा भी कह सकते हैं। जो वीडियो मैंने आपको सेंड की थी उसमें एग का डायग्राम जब देखोगे ओवम का, तो उसमें क्या है? ऐसे सेल्स होंगी,
येलो कलर की ऐसे उभरी हुई सेल्स दिखाई देती हैं, सर्कुलर, तो वो क्या है बेटा, कोरोना रेडिएटा सेल्स, ठीक है। तो जो एक्रोसोम है पहले आके किसको पेनिट्रेट करता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन को फ्यूज करता है, फिर जोना पेल्यूसिडा को फ्यूज करता है, उसके बाद कहाँ पहुँचता है बेटा, वो न्यूक्लियस के पास पहुँचता है। मतलब यहाँ आकर के वो क्या हो जाता है, डिसोल्व हो जाता है, इसके अंदर घुल जाता है, ठीक है। मतलब उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक और मेम्ब्रेन आना शुरू हो जाती है स्पर्म के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास थे, 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ है, स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस है तो वहाँ पर है। तो वो दोनों मिल करके क्या बनाते हैं बेटा, 2n नंबर ऑफ जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, की फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और इम्प्लांटेशन कैसे होता है। तो बेटा इंपॉर्टेंट टर्म क्या आई, मोर्यूला क्या होता है, जाइगोट किसे कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट किसे कहते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये नीट पीएमटी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन में, या फिर अगर ओनली एम्प्यूला दिया है तो एम्प्यूला के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है जो एक्रोसोम एंजाइम्स रिलीज करते हैं, कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं, तो हाइलोरोनाइडेज, ठीक है। कौन सा एसिड, हाइलोन्यूरोरिक एसिड पॉलीमर्स, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस है बेटा ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है।